हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासरूम चैनल पे। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको नोट्स में आपको समझाने वाली हूँ क्लास 8 का सोशल साइंस ज्योग्राफी पोर्शन चैप्टर 4 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। ठीक है, और देखिए चैप्टर का नाम है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, तो बिल्कुल हम मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले मैंने आपको फ्लो चार्ट प्रोवाइड किया है, और जो कि मैं अपनी सारी वीडियोस में प्रोवाइड करती हूँ, मोस्टली जो क्लास 9 से मैं स्टार्ट करती हूँ। और देखिए क्लास 6, 7, 8 में मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, और आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके ये सारी चीजें जो है आपको वहां पे अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, तो एक बार आप प्लेलिस्ट पे भी जाके ये सारी चीजें देख लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ फ्लो चार्ट में मैंने क्या लिखा है। मैंने देखिए फ्लो चार्ट में पूरा का पूरा एक चैप्टर की पूरी जो डिटेल होती है, यानी जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होती है कि क्या आप मेन कंटेंट पढ़ने वाले उस चैप्टर में, वो मैंने सारा मेंशन कर दिया। ठीक है, तो एक शॉर्ट वे में क्या होता है, फ्लो चार्ट की हेल्प से आप एक क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं। आप नोट समझ लेना, ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो कि आप जब इसको फ्लो चार्ट को देखोगे तो आप एक बार रिवाइज करेगा अपने माइंड में कि हाँ ये हेडिंग आपको कंफर्म है कि नहीं, क्या ये आपको ये आपका तैयार हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से प्रिपरेशन भी आपकी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, क्या चैप्टर में क्या पढ़ने वाले, तो डिटेल में हम उसको भी समझेंगे। उसके बाद देखिए हेडिंग है मीनिंग ऑफ मिनरल्स, क्योंकि देखिए चैप्टर का नाम है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, यानी दो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं एक ही चैप्टर में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग है फीचर्स ऑफ मिनरल्स। देखिए मीनिंग ऑफ मिनरल्स के बाद फीचर्स ऑफ मिनरल्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, यानी मिनरल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद है टाइप्स ऑफ मिनरल्स की मिनरल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए शॉर्ट वे में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स। और मेटालिक मिनरल्स में भी दो टाइप के होते हैं, यानी फेरस और नॉन फेरस। इसके बाद आइए फीचर्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स, तो क्या फीचर्स होते हैं। तो देखिए शॉर्ट वे में अगर समझे तो होते हैं ये डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, मेलेबिलिटी, टेक्टाइल, ग्रेविटी, और 6 वाला है लक्ष्य एंड कलर। ठीक है, इसके बाद आइए नॉन मेटेलिक मिनरल्स पे, फिर हम ये वाली हेडिंग पढ़ेंगे। इसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, किस तरह से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं मिनरल्स को। तो इसके भी देखिए 3 वेज है। पहला है माइनिंग, और माइनिंग में 2 टाइप्स हैं, यानी फर्स्ट है ओपन कास्ट माइनिंग और सेकंड है शेफ्ट माइनिंग। सेकंड है ड्रिलिंग और थर्ड है क्वेरिंग। इसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, तो हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जो मिनरल्स का है। हमें अच्छे से पता है कि भगवान ने जो भी हमें दिया है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं सिर्फ एक ही जगह हमें सारी चीजें मिल जाती हैं, तो ये सारी चीजें भी डिफरेंट डिफरेंट जगह है। तो पूरे के पूरे जो 7 कॉन्टिनेंट है उसके अकॉर्डिंग हम ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स जानेंगे कि कौन सा मिनरल कहाँ ज्यादा पाया जाता है। तो वो मैंने सारा यहाँ मेंशन कर दिया। उसके बाद देखिए यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, किस तरह से हम यूटिलाइज करते हैं मिनरल रिसोर्सेज को, वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग है मीनिंग ऑफ पावर रिसोर्सेज। ठीक है, आप पावर रिसोर्सेज से क्या समझते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ पावर रिसोर्सेज है, और इसमें आपके कन्वेंशनल और नॉन रिन्यूएबल पावर रिसोर्सेज आते हैं। तो यहाँ से कि आपका क्वेश्चन बनेगा तो आप ये दोनों टर्म याद रखिएगा। इसके अंदर आते हैं आपके फायरवुड, इसके बाद कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, हाइड्रल पावर है। इसके अलावा भी हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए है नेक्स्ट है नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल पावर रिसोर्सेज। इसमें आपके एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, और लास्ट में आपका है बायोगैस। ठीक है, इसके बाद देखिए आता है नेक्स्ट हेडिंग, और ये है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कन्वेंशनल रिसोर्सेज, यानी हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज, और लास्ट जो हेडिंग है वो है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, कि किस तरह से हमें अपने जो मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज है उन्हें किस तरह से कंजर्व करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नोट्स का पूरा कॉन्सेप्ट। और देखिए नोट्स में बिल्कुल इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज के बारे में, उनकी मीनिंग जानेंगे, उनके यूजेस जानेंगे, टाइप, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और साथ ही कंजर्वेशन मेथड जानेंगे। इसके बाद आइए मीनिंग ऑफ मिनरल्स। तो बिल्कुल मिनरल्स क्या होते हैं, एक नेचुरली एक्रिंग जो सब्सटेंस होते हैं जिनका एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, तो उन्हें हम मिनरल बोलते हैं। इसके बाद फीचर्स ऑफ मिनरल्स क्या है, तो देखिए मिनरल्स जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन द वर्ल्ड, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसके बाद मिनरल्स डू नॉट अकर इन अ प्योर फॉर्म। ठीक है, प्योर फॉर्म में वो पाए नहीं जाते हैं, उनमें कुछ ना कुछ आगे आप कह सकते हो कि और भी पदार्थ पाए जाते हैं। मिनरल्स आर लेस यूजफुल इन देयर रॉ फॉर्म, और जो रॉ फॉर्म में पाए जाते हैं तो इतने यूजफुल नहीं होते। ठीक है, उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है अर्थ क्रस्ट से रॉ फॉर्म में, उसके बाद प्रोसेसिंग की जाती है। ठीक है, और माइनिंग के बाद इसको जब माइनिंग की जाती है तो उसके बाद इसको प्रोसेसिंग की जाती है। इसके बाद देखिए मिनरल्स आर फॉर्म्ड अंडर डिफरेंट जियोलॉजिकल एनवायरमेंट, इसके हर तरह के एनवायरमेंट में आपको मिनरल्स मिल जाएंगे। टाइप्स ऑफ मिनरल्स की बात हो रही है तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन देखें तो मेटालिक मिनरल्स, तो इसमें मेटल्स जो है इसके रॉ फॉर्म में, सब किसी मिनरल्स में अगर मेटल्स बहुत ज्यादा रॉ फॉर्म में होते हैं तो वो मेटालिक मिनरल्स होते हैं। इसमें आपका आयरन ओर है, बॉक्साइट है, गोल्ड, सिल्वर, और ये मेन मेटालिक मिनरल्स हैं। फिर इसमें भी देखिए 2 टाइप्स है, फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स में जिसमें आयरन कंटेंट ज्यादा होगा, और इसमें है आपके एग्जांपल आयरन ओर, मैग्नीज और क्रोमाइट ओर। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ आपका, तो ये ओर है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, ये हमारे एग्जांपल हो गए फेरस मिनरल्स के। इस बार देखिए नॉन फेरस मिनरल्स में तो बिल्कुल जैसे इसके अपोजिट करिए, जिसमें आयरन कंटेंट बहुत कम होते हैं, जिन मिनरल्स में आयरन कंटेंट बहुत कम होगा
वो आपके नॉन फेरस मिनरल्स होंगे और इनमें एग्जांपल है गोल्ड, सिल्वर, लेड। ठीक है, इसके बाद आते हैं फीचर्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स। तो मेटालिक मिनरल्स के क्या फीचर्स होते हैं? मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं, इनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ये, और दे हैव लस्टर एंड शाइन। ठीक है, इनमें अपने आप एक चमक भी होती है। डक्टिलिटी देखिए एक इंपॉर्टेंट इसका फीचर होता है। डक्टिलिटी मतलब एक ऐसी एबिलिटी किसी भी मटेरियल की जो आप उसको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग, और ये टूटता नहीं है। इलास्टिसिटी की बात की जाए तो आप उसको बेंड कर सकते हो बाई फोर्स, अगर आप उसको मारते हो तो वो बेंड हो सकता है, इलास्टिक हो सकता है। ठीक है, तो ये मेटालिक मिनरल की खूबी है। मैलेबिलिटी देखिए, एक मिनरल को जब आप हैमर के द्वारा अगर पीटते हो, कूटते हो, आप कह सकते हो उसको, तो वो प्लेट्स और शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद देखिए टेक्सटाइल क्या होता है? मिनरल कैन बी कट और शेप विद अ नाइफ। ठीक है, एक नाइफ से आप इसको कट भी कर सकते हैं। ग्रेविटी क्या होता है? मेटेलिक मिनरल्स की अपनी एक हाई और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होती है। इसके बाद देखिए लस्टर एंड कलर देखा जाए तो एक मिनरल जो है उसमें चमक भी होती है, साथ ही वो देखिए व्हाइट और येलो और ग्रे कलर का भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। ठीक है, अभी हमने देखिए अगर देखा जाए तो ये देखिए हमने काफी कुछ टॉपिक्स जो है वो कवर करे हैं, और इसमें देखिए ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। ठीक है, कि वैल्यू के अगर हिसाब से देखें तो प्रीशियस मिनरल्स होते हैं जिसमें गोल्ड एंड सिल्वर होता है, और सेमी प्रीशियस मिनरल्स होते हैं जो कि आपका कॉपर एंड जिंक है। इसके बाद आइए नॉन मेटेलिक मिनरल्स पे। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स जिनमें देखिए डू नॉट हैव मेटल्स, इनमें मेटल्स नहीं होते हैं, और ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, माइका, ये एग्जांपल है। सब नॉन मेटेलिक मिनरल्स देखें तो ग्रीसी और वैक्सी भी होते हैं। ठीक है, चिपचिपे होते हैं, वैक्सी होते हैं। और नॉन मेटेलिक मिनरल्स देखें तो इनसे कोई और नया पदार्थ जब आप इसको मेल्ट करते हो तो कोई और नया प्रोडक्ट नहीं बनता, यील्ड मतलब प्रोड्यूस नहीं होता। इसके बाद देखिए डू नॉट डक्टाइल एंड मेलेबल, जो मेलेबल और डक्टाइल खूबी जो मेटल्स में होती है, ठीक है ना, वो वाली खूबी यहाँ पे नहीं होती है नॉन मेटल्स में। इसके बाद देखिए एक्सट्रैक्शन देखिए मिनरल्स का तो माइनिंग। ठीक है, एक प्रोसेस होता है जिससे हम मिनरल्स को रॉक से और जमीन के अंदर से अंडर द अर्थ सरफेस से निकालते हैं बाहर। तो उस पूरे प्रोसेस को कि जमीन से निकालना, जहां पे वो एक ओरिजिनल फॉर्म में जब रहते हैं और उनको फिर आप निकालते हो, तो उसी को हम बोलते हैं माइनिंग। और माइनिंग देखिए दो तरह से होती है, तो ये पूरा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस ही होता है। तो ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है, इसमें क्या होता है, आप एकदम अर्थ सरफेस के पास ही खुदाई कर रहे हो और आप मिनरल्स को निकाल रहे हो। ठीक है, इसके लिए आपको ज्यादा खुदाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्थ सरफेस के बहुत पास में ये चीजें मिनरल्स मिल जाती है, तो उसमें ओपन कास्ट माइनिंग करते हैं। शेफ्ट माइनिंग देखिए, शेफ्ट का मतलब होता है डीप बोर्स, यानी बहुत गहरे गड्ढे। ठीक है, तो इसमें शेफ्ट माइनिंग में क्या होता है, बहुत गहरे गड्ढे खोदने पड़ते हैं, क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत ही नीचे दबे होते हैं। ड्रिलिंग देखिए, ड्रिलिंग में डीप वेल्स यानी बहुत गहरे कुएं खोदे जाते हैं और फिर बोरिंग की जाती है। ठीक है, मशीन के द्वारा उन मिनरल्स को निकालते हैं। देखिए क्वेरिंग क्या है? ठीक है, द प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स दैट लाई नियर द अर्थ सरफेस। और क्वेरिंग में भी जो एक्सट्रैक्ट जो निकाले जाते हैं मिनरल्स के, वो अर्थ सरफेस के पास ही होते हैं, तो वो उसको निकालते हैं, तो उसको हम उस प्रोसेस को क्वेरिंग बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं मिनरल्स का पूरे कॉन्टिनेंट में, तो देखिए एशिया में मैग्नीज, आयरन ओर, लेड, जिंक, कॉपर, निकल मोस्टली ये फाउंड होते हैं। हाफ ऑफ द वर्ल्ड में देखिए एशिया से तो टीन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया ऐसी कंट्रीज है जहां पे मेन मिनरल प्रोड्यूसर हैं ये एशिया कॉन्टिनेंट के। अफ्रीका में आ जाए तो मिनरल रिच कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका काफी फेमस है, आपको पता होगा, अपनी हिस्ट्री में पढ़ा है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट जब हुए थे तो वो अफ्रीका के मिनरल रिसोर्सेज से हुए थे, साथ ही एशिया के भी मिनरल रिसोर्सेज से हुए थे। ठीक है, तो मिनरल रिच कॉन्टिनेंट है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड्स, गोल्ड, प्लेटिनम। आज भी जो ज्यादा एरिया में जहां कब्जा किया गया है वो इन्हीं सब रिसोर्सेज की वजह से किया गया है। नाइजीरिया, लीबिया, एंगोला जो है मेन प्रोड्यूसर्स है मिनरल्स के। नॉर्थ अमेरिका में देखें तो नॉर्थ अमेरिका लार्ज डिपोजिट है मिनरल्स का। यहाँ पे 3 जोन्स में मिनरल्स पाए जाते हैं, एक है आपका एपेलेशियन रीजन, फिर है द ग्रेट लेक, और फिर है थर्ड है कैनेडियन शील्ड रीजन। साउथ अमेरिका में देखा जाए तो आयरन ओर, कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर, बॉक्साइट, माइका, डायमंड, मैग्नीज जैसे मिनरल्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे ब्राजील जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आयरन ओर है इन द वर्ल्ड। यूरोप की बात करें तो यूरोप भी लीडिंग प्रोड्यूसर है लेड का, जिंक का, मैग्नीज, निकल, कॉपर और आयरन ओर का। यहाँ पे रशिया, फ्रांस, यूक्रेन और यूरोपियन रशिया इसके पार्ट है। यहाँ पे काफी हद तक आपको ये सारी प्रोड्यूसर्स मिल जाएंगे, मतलब ये मेन प्रोड्यूसर्स हैं यूरोप के। इसके बाद देखिए अंटार्कटिका में तो ये इट हैज अ वैरायटी ऑफ मिनरल डिपोजिट, आपको वैरायटी ऑफ मिनरल डिपोजिट मिल जाएंगे, कोल मिल जाएगा, आयरन ओर, सिल्वर, गोल्ड एंड मिनरल ऑयल। ऑस्ट्रेलिया देखें तो ये लीडिंग प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का इन द वर्ल्ड में। सबसे ज्यादा बॉक्साइट देखें तो ऑस्ट्रेलिया में होता है, जिंक, गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर भी होता है यहाँ पे। वाइपा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और कॉल गार्डी जो है प्लेसेस हैं वो यहाँ पे सबसे ज्यादा ये प्रोड्यूस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी मिनरल्स इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में रहकर हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मिनरल कहाँ ज्यादा पाया जाता है। और ये मैप वर्क के उससे भी देखें तो यहाँ से आपका क्वेश्चन काफी बन सकता है, तो मैं आपको पहले से बता दूं एटलीस्ट 2 स्टेट जो है वो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका मैप का क्वेश्चन
बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो वर्ल्ड में आएगा तो ऐसे आएगा, और अगर आपका इंडिया मैप प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से पूछेंगे। आयरन ओर बिल्कुल आप 2 स्टेट कोई भी प्रिपेयर कर लीजिए, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, और कॉमन स्टेट करिएगा। देखिए अगर आप देखें झारखंड बहुत कॉमन है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो ये बहुत कॉमन है। ठीक है, सभी में कॉमन है। और बस आपको गोल्ड थोड़ा याद रखना है कि कोलार माइंस जो है वो कर्नाटका में पाई जाती हैं, और ये सबसे वर्ल्ड की अगर देखा जाए तो बहुत ही फेमस गोल्ड माइंस में से एक है। ठीक है, इसके बाद देखिए यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज देख लें तो मिनरल्स का क्या यूज होता है। बहुत डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होता है इनका। मिनरल्स हर चीज में यूज होता है, एक सुई से लेकर एरोप्लेन तक के निर्माण में मिनरल्स का यूज होता है। टूथपेस्ट में इसका यूज होता है। तो आपसे यूजेस भी पूछेंगे क्वेश्चन पेपर में, तो ये याद रखिएगा। कॉपर जो है उसका क्या यूज है, प्रिपेयर पाइप्स, कॉइन्स, यूटेंसिल्स एंड मैनी मोर थिंग्स। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड हमें पता है, मेकिंग ज्वेलरी। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई थिंक आप थोड़ा सा अपना यूज करेंगे कॉमन सेंस, और बहुत ही प्रैक्टिकली है। ठीक है, जनरल ऐसा नहीं है कि चैप्टर बहुत टफ है, जनरल बेसिस पे है, थोड़ा सा जनरल नॉलेज के बेसिस पे, तो आप कर ले जाएंगे आराम से। बस बस क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, पेट्रोलियम हुआ, ये सारे जितने भी मिनरल रिसोर्सेज तो आपको पता है इनके यूजेस क्या है। ठीक है, इसके बाद देखिए मीनिंग ऑफ पावर रिसोर्सेज क्या है, तो एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, किसी भी तरह की सोर्स ऑफ एनर्जी आपको मिल रही है। ठीक है, किसी भी चीज से एनर्जी है, ताकत मिल रही है आपको, तो वो आपके लिए पावर है। ठीक है, और अगर किसी रिसोर्स से मिल रही है तो वो आपके लिए होगी पावर रिसोर्सेज। ठीक है, और मैंने आपको ये चीज मैंने बताया भी है, और आई थिंक मैंने क्लास 9th में एक्सप्लेन किया था रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। देखिए हर चीज को हम रिसोर्सेज नहीं बोलते। ठीक है, जो चीज आपके लिए फायदेमंद होती है, जिससे आप अर्निंग अपने पैसे कमा रहे हो, या जिसका कोई रोल है आपकी लाइफ में, आपके लाइवलीहुड में, तो उस चीज को हम रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, लैंड ले लीजिए, एक पीस ऑफ लैंड है, अगर वो उसमें आप फसलें नहीं उगा पा रहे और उसको बेच नहीं पा रहे, तो वो किस तरह से आपका रिसोर्स हुआ, वो तो रिसोर्स हुआ नहीं। और इसी की तरह अगर आप एक लैंड लीजिए, फर्टाइल लैंड है, उसमें खेती कर रहे हो आप, प्रोडक्शन हो रही है आपकी अच्छी खासी, आप इतनी इनकम हो रही है, तो वो आपका रिसोर्स है। तो याद रखिएगा, रिसोर्स का करेक्ट मीनिंग यही होता है जो आपके लिए यूजफुल हो, बेनिफिशियल हो, उस चीज को हम रिसोर्स बोलेंगे। हर एक गॉड गिफ्टेड थिंग को हम रिसोर्सेज नहीं बोलेंगे। टाइप्स ऑफ पावर रिसोर्सेज देखिए तो कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज आता है, और कन्वेंशनल में देखिए काफी कॉमन यूज, लॉन्ग टाइम तक आप यूज कर सकते हैं इनको। फायरवुड देखिए, विलेजर्स जो है वो कुक मिल्स और पीपल गेट फायरवुड फ्रॉम द फॉरेस्ट और फार्म से। कोल देखिए तो कोल यहाँ पे दिया है कि डिकेड प्लांट्स, ट्रीज और ग्रासेस से बनता है, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। कोल को ब्यूरेट सनशाइन भी बोला जाता है, तो 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ बन जाता है। कोल एक डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज होता है। पेट्रोलियम देखिए तो पेट्रोलियम लैटिन वर्ड से आया, पेट्रा और ओलियम। ठीक है, पेट्रा मीनिंग रॉक होता है, और ओलियम मीन्स ऑयल, तो ये रॉक में पाया जाता है। तो पेट्रोलियम मीन्स रॉक, ऑयल। ठीक है, पेट्रोलियम ड्राइव जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल टैप इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो ये सेडिमेंट्री रॉक से अलोंग जो मार्जिन ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स और कोस्टल एरिया और ऑफ शोर रीजन होते हैं, वहां पाया जाता है। इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, इसका प्रोसेसिंग होता है, इसमें क्रूड ऑयल और नंबर ऑफ यूजफुल जो अदर प्रोडक्ट्स हैं वो भी निकलता है जब हम इसकी प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे प्लास्टिक, लुब्रिकेंट्स, वैक्स, वैसलीन, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, और ये सारे एग्जाम्पल जो अदर प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं वो उसके एग्जाम्पल हैं। नेचुरल गैस देखिए तो एक इको फ्रेंडली फ्यूल है, यूज फॉर बोथ इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक पर्पसेस। हाइडल पावर का देखिए एक इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड करते हैं जब फॉलिंग वाटर इज कॉल्ड हाइडल पावर। फर्स्टली डेवलप हुई थी नॉर्वे में। ठीक है, मूविंग टर्बाइन ब्लेड्स होते हैं, जनरेटर होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। नॉन कन्वेंशनल में आ जाइए तो देखिए ये आर दोज दैट कम फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, और इसके बाद देखिए ये ऐसा नहीं कि फॉसिल फ्यूल से आते हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी है, सनरेज से मिलती है, और सनरेज को हम टैप कर दें सोलर सेल्स में तो जनरेट हो जाएगी सोलर एनर्जी। विंड एनर्जी देखिए तो मूविंग विंड पोजेसेस ग्रेट एनर्जी इन मोशन। ठीक है, और इसको विंड मिल्स की तरह हम यूज करते हैं, और इसमें इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर में यूज होता है इसका। टाइडल एनर्जी देखिए तो हाई टाइड्स के द्वारा बनाई जाती है, स्पेसिफिक डैम्स बनाए जाते हैं, हाई क्वालिटी टर्बाइंस इंस्टॉल की जाती है। न्यूक्लियर पावर देखें तो न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन के वजह से होता है, ऑब्टेन करते हैं आप न्यूक्लियर पावर, और इसमें 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं, यूरेनियम और थोरियम। ठीक है, फिशन जब स्प्लिटिंग ऑफ एटम, और फ्यूजन क्या होता है, 2 एटम्स आर कंबाइंड टू ऑब्टेन न्यूक्लियर एनर्जी। थोरियम जो है वो मोनेसाइट सेंस ऑफ केरला से आपको मिल जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि थोरियम इंडिया में कहां से मिलेगा तो आप यहां से बता सकते हैं। ठीक है, इसका यूरेनियम जो है वो राजस्थान और झारखंड से मिल जाता है। जियोथर्मल एनर्जी देखिए तो हमें पता है अर्थ के इंटीरियर में काफी हीट होती है, और उस हीट को हम ऑब्टेन करते हैं। और यहाँ पे वर्ड जो है ये जो जियोथर्मल वो 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जियो मीन्स होता है अर्थ, और जो थर्मे मीन्स होता है हीट। ठीक है, तो जियोथर्मल पावर प्लांट जो है इसको एक कॉमन मीनिंग लगा सकते हैं कि अर्थ की हीट से जो एनर्जी मिलती है आपको उसको जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। और उसके प्लांट को सेटअप करने के लिए काफी कह सकते हो कि काफी पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, और
जनरेट जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, इसका देखिए बायोगैस जो है वो ऑर्गेनिक वेस्ट, डेड एनिमल्स और जो किचन का वेस्ट बचता है उसको कन्वर्ट कर दिए तो गैसेस फ्यूल बनता है जिसको हम बायोगैस कहते हैं। ये मिक्सचर होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। 1 मार्क क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है बायोगैस में कौन सी मेन गैसेज होती है, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा। इको फ्रेंडली और चीप फूड होती है और इट इज यूज फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। ठीक है, इसके बाद देखिए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में आ जाए। कन्वर्शन रिसोर्सेज के तो ये देखिए ऐसा नहीं कि मैं किसी पर्टिकुलर के लिए बोला, मोस्टली अगर देखा जाए तो ये इको फ्रेंडली होती है। चीपर गैस इज चीपर देन नेचुरल गैस देखें तो चीपर देन ऑयल होती है। डिस्चार्ज ऑफ वाटर हाइडल पावर पे बचता है, उसको हम फिशिंग और इरिगेशन में यूज कर सकते हैं। एक्सटेंसिवली अवेलेबल होती है ये, एफिशिएंटली कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डिसएडवांटेज देखें तो ट्रांसपोर्टेशन काफी आपको मुश्किल बढ़ जाएगा, पोल्यूटिंग सोर्स भी है कोल देखा जाए तो, और फायरवुड अगर आप इस तरह से यूज करते हैं तो डिफॉरेस्टेशन भी हो सकता है। और जो हम नेचुरल गैस को ड्रिल कर रहे हैं तो उससे पोल्यूटेंट्स भी रिलीज होते हैं जिसकी वजह से एसिड रेन उसके कॉज हो जाता है। सेटिंग अप पावर प्लांट देखिए कोई आसान काम नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखिए नॉन कन्वेंशनल पावर सोर्सेज के, तो ये एडवांटेजेस में देखें तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, ये पोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करते, अनलिमिटेड है और कैन बी रिन्यू, आप इसको रिन्यू भी कर सकते हैं। डिसएडवांटेज देखें तो ये नॉन कन्वेंशनल पावर स्टेशन जो है बहुत कॉस्टली होते हैं, नॉइज पोल्यूशन होता है। न्यूक्लियर प्लांट जो बायोगैस प्लांट प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव वेस्ट। ठीक है, काफी रेडियो एक्टिव वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं जो कि जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। तो काफी सारे तरीके हैं जिससे हम रिसोर्स को और मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मोर और मोर देखा जाए तो नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज को आप यूज करिए और साथ ही देखिए रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू प्रोवाइड डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके बाद स्विच ऑफ कर दीजिए लाइट्स और फैंस को, पैसिव सोलर बिल्डिंग डिजाइन करिए, कंस्ट्रक्ट करिए बिल्डिंग्स को, लो एनर्जी व्हीकल्स को यूज करिए जिससे सेव हो पॉजिटिव फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, यूज करिए कन्वेंशनल रिसोर्सेज का, शुड बी डिस्चार्ज। ठीक है, वी एज द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज और शुड बी इनकरेज। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो यूज है, ठीक है, हमें क्या करना है, यूज ऑफ कन्वेंशनल रिसोर्सेज शुड बी डिस्करेज, वी एज द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज शुड बी इनकरेज। तो ये एक ही पॉइंट है, आप याद रखिएगा, एक ही पॉइंट है ये। तो इसको हमें क्या करना है, इसको आप कह सकते हो कि हमें ये चीजें को इस्तेमाल करना चाहिए। उसके साथ ही देखिए वेस्टेज जो होता है इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग शुड बी रिड्यूस। जो भी हम कह सकते हो कि जो भी हम वेस्ट करते हैं, ठीक है, उसको हमें कम से कम करना है, उसको वेस्ट मत करिए किसी भी रिसोर्सेज को। रिसाइकलिंग जो है मेटल्स की वो एक इंपॉर्टेंट वे है जिससे आप कंजर्व कर सकते हो मिनरल रिसोर्सेज का। साथ ही यूज ऑफ स्क्रैप कैन सेव सेवरल मेटल्स। ठीक है, जो भी बेकार जो कचरा बचा होता है, जो स्क्रैप बचा होता है, उसको आप ज्यादा यूज करिए और जो नए सेवरल मेटल्स हैं उनको आप यूज मत करिए, तो इससे भी काफी ज्यादा जो न्यू मेटल्स हैं वो सेव हो जाएंगे। तो आई थिंक इस नोट से आपको जो पूरा चैप्टर वो क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।